गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो फ्राइडे को काफ़ी वॉलेटाइल सेशन के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमारे बाजारों ने देखी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज निफ्टी 40 अंक ऊपर खुला और उसके बाद अब मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। 51 अंक ऊपर इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए 25,960 है। 26,000 के बहुत करीब एक बार फिर निफ्टी कारोबार करते हुए देखना ये होगा कि 26,000 के ऊपर निकलता है निफ्टी, और अगर निकलता है तो सस्टेन करता है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा। आज बैंक निफ्टी ने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई टच किया और उसके पीछे बहुत सारी कारण भी है। एक तो Q2 अर्निंग्स बैंकिंग स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छी रही थी और उसके बाद PSU बैंक्स के मर्जर को लेके बड़ी खबर जो सरकार से निकल के आ रही है वो एक पॉजिटिव इम्पीटस देते हुए सभी बैंकिंग स्टॉक्स को। आज प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छा प्रदर्शन है। कोटक के जो स्प्लिट को लेके बैठक है उसके चलते हुए कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक अच्छा रुझान आज के कारोबारी सत्र में बना हुआ है। लेकिन आज जो इम्पीटस मिला है वो ट्रूली PSU बैंक्स की तरफ से ही मिला है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दे ऑल जूमिंग एंड एट डे हाई। तो PSU बैंक्स जो है अच्छे से बाजार को सपोर्ट करते हुए, अगर हम देखें तो इस रैली में जितनी भी हमने रिकवरी बॉटम से देखी है वो इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मेनली बिकॉज ऑफ PSU बैंक्स। बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है इस हफ्ते? आपको कारोबारी सत्र में क्या करना चाहिए, निफ्टी को कैसे देखना चाहिए और कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर्स पे रखनी चाहिए नजर, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर गौरांग शाह, ही इज हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड विजय लक्ष्मी अंबाला, शी इज फाउंडर SMT स्टॉक मार्केट टुडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गौरांग सर। गौरांग सर, बिहार की जीत के बाद बाजारों में उत्साह है और अर्निंग सीजन खत्म होने का भी उत्साह है, क्योंकि अर्निंग्स उतनी खराब नहीं आई जितनी उम्मीद थी। अब इस बाजार में कौन से ऐसे मेजर ट्रिगर्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे फॉर प्लेइंग फ्रॉम हियर? बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। आज थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा, इसलिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन प्रयास करूंगा स्पष्ट उच्चारण करने के लिए। तो देखिए, मेरे ख्याल से किसी भी एग्जिट पोल में ये आंकड़े उभर करके आएंगे ऐसा अनुमान नहीं लगाया था जी। और ज्यादा हद तक मेरे ख्याल से बीजेपी और या फिर JDU नीतीश जी को भी अंदाजा नहीं था कि 202 का आंकड़ा आकर के खड़ा होगा। जी। युवाओं ने, बिहार की नारी शक्ति ने निर्णायक तरीके से ये जीत दिलाई है और ये आने वाले भविष्य को और मजबूत और सुरक्षित करती है गीतू जी। करेक्ट। आने वाले समय में बंगाल में भी चुनाव होंगे, वहां पर भी रुझान किस प्रकार से होगा वो देखना अनिवार्य होगा। और अगर चुनाव के दिन अगर आप देखने जाए तो शुरुआत कमजोर हुई थी बाजार की। करेक्ट। जब जी। मत की गिनती हो रही थी जी। लेकिन जब तक बाजार बंद हुए तो निचले स्तर से सेंसेक्स में 600 पॉइंट की रिकवरी थी जी। और वो रुझान आज बेहतर देखने को मिल रहा है। अब अनिवार्य ये होगा कि 25,980 के पार या फिर 26,075, ये जो मैं स्पॉट की स्तर की बात कर रहा हूँ, वहां से ऊपर उभरता है जी। तो शायद इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में जो हमने नया सर्वोच्च स्तर बनाया था वहां जाने का प्रयास करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी बहुत सारे घटनाक्रम है जो शायद सकारात्मक करके आते हैं, तो हमें सहारा और भी मिल सकता है। जी बिल्कुल, ग्लोबल फैक्टर्स भी जो है वो क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि एग्री टैरिफ्स को लेके 200 कमोडिटीज़ पे एग्री टैरिफ्स को लेके ट्रम्प साहब ने यू टर्न तो कर दिया है और ट्रेड डील जो इंडिया और US के बीच में होने वाली है उसके भी साफ साफ संकेत तो मिल ही रहे हैं। क्योंकि आज भी एक खबर आई थी कि LNG इंपोर्ट्स जो है वो US से हमारी कंपनीज करेगी, तो वो भी एक इंडिकेशन है। LPG इंपोर्ट्स जो है लॉन्ग टर्म में US LPG इंपोर्ट्स डील साइन की है फॉर टू बूस्ट एनर्जी सिक्योरिटी। तो उसको देखते हुए भी लगता है कि कहीं ना कहीं डील जो है फाइनल स्टेजेस में है और उसका होना जो है अब इस समय लाजमी लग रहा है, जो कि मार्केट्स में बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है इस समय। विजय लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी एट रिकॉर्ड हाई, वहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद निफ्टी पे भी आप लेवल्स बता दीजिएगा। तो सबसे पहले तो नमस्कार गीतू जी, एंड गौरांग जी को भी नमस्कार। देखिए, अभी जो मार्केट में मेरे जो व्यू है, हम लोग नए फ्रेश हाई की तैयारी में है, क्योंकि सपोर्ट्स इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग सपोर्ट्स नहीं तोड़ रहे हैं। दैट्स द पॉजिटिव थिंग अबाउट द मार्केट। हर डिप खरीदा जा रहा है,
डोमेस्टिक बायर्स की तरफ से। तो मेरे हिसाब से अभी हमको सेल ऑन राइज का व्यू फिलहाल नहीं रखना चाहिए, ना ही इंडेक्स निफ्टी 50 में और ना ही फाइनेंशियल सर्विसेज में और ना ही बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे। Okay. अभी हमें यहाँ पर अपना जो रुझान है बाय ऑन डिप का ही कंटिन्यू करना चाहिए। इनफैक्ट आज सुबह भी कहीं पर बात हो रही थी कि आगे क्या स्ट्रैटेजी रखें। सो डिप को खरीदिए ताकि नए हाइस में आपका पार्टिसिपेशन बना रह सके। ओके, तो दोनों ही इंडाइसेस के लिए ये सलाह है। यस, निफ्टी 50 में तो स्पेसिफिकली रिलायंस अभी 15-25 के ऊपर जिस दिन भी क्लोज हो जाता है, आज भी क्लोज नहीं हुआ है, तैयारी बहुत हो रही है, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा है, लेकिन 15,025 के ऊपर जिस दिन भी ये अच्छे से क्लोज हो जाता है तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निफ्टी को नए हाइस दिलाने में रहने वाला है, इसका भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्पेसिफिकली। और प्राइवेट बैंक्स पीएसयू ने बहुत सपोर्ट किया है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में उस चीज को अंडरस्कोर भी किया। अब है प्राइवेट बैंक्स की बारी। तो प्राइवेट बैंक्स में जो स्टॉक गिरे थे, जैसे कि कोटक, हमने पिछले सेशंस में मेरे ख्याल से कोटक को मैंने रेकमेंड भी किया था, तो कोटक ने एक अच्छा बाउंस दिया है और वो आगे कंटिन्यू होने के चांसेस है। तो आप लोग प्राइवेट बैंक्स पर अभी थोड़ा फोकस रह सकते हैं। पीएसयू में जो हमारे कहने से अगर पहले आए थे, दे कैन स्टिल कंटिन्यू होल्डिंग देयर पोजीशन, बिकॉज जो डीमर्जर का जो न्यूज है ये बड़ा है और इसका इम्पैक्ट थोड़े टाइम के लिए नहीं रहेगा, ये लंबा इम्पैक्ट यानी प्राइस में आपको थोड़े लंबी अवधि तक देखने के लिए मिल सकता है। सो दोज हु आर इन्वेस्टेड इन पीएसयू बैंक्स दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड। ओके, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं। दो मेजर ट्रिगर्स जो इस पे अभी काम कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हमने एक अच्छा मोमेंटम पीएसयू बैंक्स में देखा है। एक तो इनके अर्निंग्स काफ़ी अच्छी रही थी, दे हैव क्लियरली आउट परफॉर्म्ड द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग प्लेयर्स, एंड मर्जर, जहाँ पीएसयू बैंक्स की मर्जर की बात चल रही है, और अप्रैल से मई के बीच में अगले साल यानी कि 2026 में इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि बजट पे फाइन प्रिंट्स या फिर जो उनका नज़रिया है कैसे मर्जर करेंगे बैंक्स का और कितने बैंक बनेंगे इन सब बैंक्स को मिलाकर, इस पे हमको कुछ न कुछ सुनने को मिल सकता है। तो गौरांग सर, आप हमेशा से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में पॉजिटिव ही रहे हैं। अब पीएसयू बैंक्स में इतने अच्छे मोमेंटम के बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके चैनल को, विजय लक्ष्मी जी को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। छोटा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा गीतू जी। जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। गीतू जी, हमने हर बार काफी लंबे समय से जब भी हमने चर्चा की है आपके कार्यक्रम में, वित्तीय क्षेत्र पर हमने ज्यादा ध्यान देने की बात करी है, और उसके कारण एक नहीं अनेक है। एक तो नतीजे अच्छे आ रहे हैं और वहां पर और सुधार होने की संभावना। दूसरी तरफ ब्याज दरें हमारे यहाँ पर अभी जो पिछले हफ्ते महंगाई दर के आंकड़े आए गीतू जी, वो 10 साल के निचले स्तर पर थे। दिसंबर की क्रेडिट पॉलिसी में अब आशाएं और उभर करके आ रही है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। माननीय फेड चेयरमैन चीफ पॉल साहब क्या करते हैं उसका तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर ब्याज दरों की कटौती काफी लंबे समय से शुरू हो गई और ऋण की मांग बढ़ रही है, क्रेडिट डिमांड। ये पूरा समीकरण अगर आप सामने रखेंगे तो सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी अच्छा कामकाज करेगी। इसके साथ सरकार की तरफ से घोषणा के 3 या 4 जो छोटी सरकारी बैंक है उनका भी विलय हो, तो कहीं ना कहीं एक वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की बात हो रही है। आज भी पसंद आता है, और वास्तविकता ये भी है कि क्षेत्र के आधार पर जो सूचकांक है वहां पर बैंक निफ्टी बैंक ने अपना जीवन का नया सर्वोच्चम शिखर बनाया जी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, और मेरे ख्याल से मैं तो यहाँ तक कहूंगा गीतू जी कि अगर आपके पास शेयर बाजार में पोर्टफोलियो है तो उस पोर्टफोलियो का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र में निवेश होना चाहिए। So out of 100 rupees, how much? देखिए, ये कोई सीधा मापदंड नहीं होता है गीतू जी, ये हर एक निवेशक के ऊपर निर्भर होता है। करेक्ट। उनकी उम्र क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या है, निवेश की समय सीमा क्या है जी, उनको कितना प्रतिशत मुनाफा चाहिए वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा समीकरण करना चाहूं तो मेरे ख्याल से हर एक निवेशक जो शेयर बाजार में निवेश करता है उसका प्रयास ये होना चाहिए कि आप कम से कम 15 से 20% निवेश जो है वो वित्तीय क्षेत्र में रखें। जी, चलिए प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस की बात करते हैं, क्योंकि विजय लक्ष्मी जी ने कहा कि उनको अब प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज येस बैंक में 3% का इजाफा है, 23 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और इसमें खबर ये है कि सुमिटोमो मित्सुई जो है
इट्स प्लानिंग टू रेज, इट्स ओपन टू रेजिंग स्टेक इन येस बैंक। तो ये एक पॉजिटिव खबर प्ले आउट होते हुए और येस बैंक का शेयर डे हाई पे कामकाज कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में स्प्लिट की बात है, बोर्ड बैठक होगी जहां पे स्प्लिट पे फैसला लिया जाएगा। बंधन बैंक में बहुत दिनों के बाद आज 1% का इजाफा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही अच्छे से अपने 80 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करता है, अच्छे कंसोलिडेशन में भी देखने को मिल रहा है। और एक्सिस बैंक में करीबन आधा फीसदी की मजबूती है, 1252 का यहाँ पे स्तर देखने को मिल रहा है। तो इन सब में से अगर कुछ चुनना हो तो कोटक महिंद्रा के अलावा कोई ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आपको पसंद है विजयलक्ष्मी? देखिए आज के डेट में इन सभी लिस्ट में आपने एक बैंक मिस कर दिया है, आपने छोड़ दिया है आईसीआईसीआई बैंक को, जो कि जी यस अगर आप उसको भी इंक्लूड करना चाहें तो इस कंसिडरेशन में दो बैंक्स थोड़े से ज्यादा बेटर लग रहे हैं। पहले तो एक तो कोटक बैंक तो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें अभी न्यू फ्रेश कॉल की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर। यस बैंक में मुझे लगता है गीतू जी की एक नया आज भी, जबकि आई रिमेम्बर 17-18 रुपए पर मैंने इस पे कॉल रिकमेंडेशन दिया था अभी रिसेंटली, बट अभी जो 24 रुपए का भाव था हिट हो गया। बट आज फिर से यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी है कि आपका रिस्क छोटा है, 23 रुपए 18 रुपए के 23 रुपए 18 पैसे के आसपास ये है अभी। यहाँ से हम अगर खरीदार बनते हैं सो हमारा रिस्क इज एक्सट्रीमली लो। हम यहाँ पर सिर्फ 22 रुपए के स्टॉप लॉस पर वापस से 24 रुपए से लेकर के 27 रुपए तक के भाव को चेज कर सकते हैं। सो इन माई ओपिनियन, और ये नया इसके लिए जो ये भाव है ये नए हाइस की तरफ जाएंगे, मतलब पुराने हाइस के बहुत नजदीक के हिसाब से जो हम अगर बात करें तो आज 24 रुपए और 27 रुपए के लिए इसको खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस 22 रुपए का मेंटेन करेंगे। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक भी अगर हम चाहें तो एक बार फिर से रिकंसिडरेशन में रख सकते हैं। हालांकि पिछली बार 1320 के आसपास ही था तब बोला था, बट अभी 1380 आ गया है। धीरे चलेगा बट चलेगा। सो दिस इज हाउ इट कुड हैपन इन दिस। अभी 1380 के आसपास है, खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पर 1330 रुपए का। एंड जो टारगेट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी सीधा अगला टारगेट जो है मेरी नजर में वो 1410 से लेकर के 1445 तक का है। ये दो स्टॉक्स पर आज की डेट में भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है। आपने एक नाम लिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैं इस पर अपडेट देना चाहती हूँ। पिछली बार जब ये स्टॉक 15 मिनट जी पिछली बार जब हमने इस पर डिस्कस किया था 70-72 के पास में था। टारगेट्स मैंने दिए थे 80 के आसपास के, जो कि हिट हो गया है और ये बहुत कम समय में हुआ है। तो इसका जो अगर किसी को बुक करना है 15 से लगभग 12% का गेन है। अगर कोई चाहे तो आज आईडीएफसी फर्स्ट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी दो स्टॉक्स में चाहे तो स्विंग भी कर सकते हैं। ओके, एक और स्टॉक जो आज थोड़ा दिक्कत में लग रहा है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर